जब 313 थे तो लरसता था जमाना। तवज्जो है आपकी? जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप जानते हैं कि कौम मुस्लिम ये गुलामी क्यों कर रही है? मैं हमेशा खुल के कहता हूं, जब से हमारी कौम में ये छुपे हुए दलाल पैदा हो गए, जब से हमारी कौम में ये छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले, रात के अंधेरे में ये दलाल पैदा हो गए, इन्होंने सब बेच दिया। बारी आई जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में कभी जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कभी जवानों की इज्जत बेच दी, रात के अंधेरे में कभी मस्जिदें और मदरसों का सौदा कर दिया। ये क्या सोच रहे थे? परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है, गौर से सुनिएगा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दुनिया कुछ भी कहे, हम आज भी फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खोजा है। हालात आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी निगाहों के सामने हैं। हमें लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार नहीं बल्कि किराएदार हैं। आपने सुना या नहीं सुना? ये सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ऐलान हो रहा है रोज, मुसलमान किराएदार हैं। लोगों के जहन में ये बात कहां से आई? ये बात लोगों के जहन में इसलिए आई कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने जमाने में मुसलमानों ने हमेशा नारा ये लगाया, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। काश के मेरी कौम के जवानों ने ये नारा लगाया होता, हम वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। काश ये नारा मेरी कौम के जवानों ने लगाया होता तो दुनिया को ये पता चल जाता, मोहम्मद अरबी के गुलाम किराएदार नहीं है। हमारी तारीख रही है, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाहु अकबर! लगाए, खड़े होकर नारा लगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त हो क्या रहा है? मैं बड़ी संजीदगी गुफ्तगू करने लगा हूं, चूंकि आप पढ़े लिखे समझदार लोग जी, माशाअल्लाह। इस वक्त हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में खौफ फैलाने की मुहिम जारी है। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है? क्या कहा मैंने? खौफ फैलाने की मुहिम जारी है, जारी है। किस बात का खौफ? कभी हमें डराया जाता है जेल से के नाम आ जाएगा, कभी हमें डराया जाता है जान चली जाएगी,
कभी हमें डराया जाता है FIR दर्ज हो जाएगी, कभी डराया जाता है तुम्हारा नाम आ जाएगा। रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई। मेरी कौम के जवान कानून के दायरे में उठना चाहते थे मगर कौम के बड़ों ने दबा दिया। हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही, डरा दिया गया, दबा दिया गया, तुम्हारा नाम आ जाएगा। कौम के जवान अपने सीने में डर और खौफ पैदा कर लिया और खामोशी से जाके घर में बैठ गए, हमारा नाम आ जाएगा। जिंदगी हमारी कीमती है। अरे अपनी जिंदगी को कीमती समझने वालों, अगर तुम्हारे हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है तो सुनो क्या कहा मेरे ताजुश शरिया ने। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। या गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते नाम आ जाएगा। गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते नाम आ जाएगा। नाम आता है तो आता रहे, नाम सबका नहीं आता है। नाम भी बड़े खुशकिस्मत लोगों का आता है, नाम सबका नहीं आता है। अरे नाम आ जाता है तो आ जाने दीजिए। हमारे सरों पर जो इज्जत की ताज है, इज्जत का ताज, हमें कुर्सियों पर जो लोग बिठाते हैं बाप दादा के नाम की वजह से नहीं बिठाते हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। जी क्या बात। डरिए मत कि नाम आ जाएगा। नाम सबका नहीं आता है, नाम भी खुशकिस्मतों का आता है। और जिनका नाम आता है ना, हीरो भी वही बनते हैं। जी कौन जानता था, कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले, कौन जानता था, कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। सीने से अपने डर और खौफ निकाल दीजिए कि नाम आ जाएगा। आज हमारी कौम की हालत ये है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ जवान ही जवान है, लेकिन फिर भी डर और खौफ हमारे सीनों में आश इतना पैदा कर दिया गया कि हमारी निगाहों के सामने जुल्म होता रहता है और हमारी ज़बान से एक जुमला भी नहीं निकलता है। याद रखिए, मुल्क इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ, इतनी आसानी से मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। ये आज़ादी किसी ने हमें थाली में सजा कर नहीं दी है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिस दिन हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, मुल्क के कोने कोने में मुल्क की आज़ादी की मुहिम चली थी। ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिस्म जला दिया, नमक लगा दिया। हालत ये हुई, तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे, मगर फिर भी कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आय आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद
आप हजरात बैठे रहें, आपकी तरफ से हम खड़े होकर इस नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी असद भाई तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी सी देर के बाद दिल खोल कर आपने उनको समाअत करना है और उनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि कितने मकबूल और कितने बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह मकबूलियत में मज़ीद इजाफा फरमाए और हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, इस वक्त हालात पूरे मुल्क के क्या हैं? हमारे सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया है। ऐसा है या नहीं है? क्या कह रहे हैं? मेरे साथ हैं आप आखिर तक मेरे साथ हैं इस मामले में? पूरी कौम के सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया है। हम जुल्म अपनी निगाहों से देख रहे हैं मगर खामोश हैं। मॉब लिंचिंग हमारी निगाहों के सामने की जा रही है मगर खामोश हैं। मस्जिदों के बिल्डोजर चल रहे हैं मगर खामोश हैं। मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं मगर खामोश हैं। रसूलुल्लाह की अजमत पर कुत्ते रोजाना भौंक रहे हैं मगर फिर भी खामोश हैं। हमें डर इस बात का है हमारा नाम आ जाएगा, मगर रसूलुल्लाह के गुलामों को कभी इस बात का डर नहीं था हमारा नाम आ जाएगा। और रही बात मुल्क में इन भौंकने वाले कुत्तों की, तो याद रखिए इनके भौंकने से रसूलुल्लाह की अजमत कम नहीं होगी। हम बरेली वाले हैं, बरेली से आवाज आई रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है। हमारे सीनों में माशाअल्लाह खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया आज आपको बताऊं, एक जमाना वो भी था। अभी रमजान में जहन हाजिर है आपका? इधर देखिए, जहन हाजिर है आपका? रमजान में वक्त का मसला आया। हमारे कुछ लोग दिल्ली की सरजमीन पर आए, जंतर मंतर पर कानून के दायरे में हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब हुआ ये कि वही गुस्ताखे रसूल जिसने चंद दिन पहले इस मुल्क की शान तिरंगे पर भी गलत जुमले बोले, मगर अफसोस कि वो खुले हुए सांड की तरह घूम रहा है, पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये जुमला किसी मुसलमान की जबान से निकल गया होता तो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। मगर अफसोस कि मौजूदा दौर में ये दोहरा मेयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। हमसे कहा जाता है आप बोलते क्यों हैं? आप बोलते इतना खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है। आपका बैकग्राउंड लगता है बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरा बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है। जानने की कोशिश मत कीजिएगा, कलेजे दहल जाएंगे। आप कहते हैं दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हक बोलने से कभी डरते नहीं है, कभी चापलूसी नहीं करते हैं। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिस इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आ गए। फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा,
न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जहां नहीं। निकले मुसलमान दिल्ली में कानून के दायरे में, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, बल्कि हुकूमत तक मेरे आला हजरत ने जो मिजाज दिया का सरकार तो एक ही है और वो मदीने की सरकार। जी माशाअल्लाह। सरकार तो एक ही है, वह मदीने की सरकार है। तो जब निकले मुसलमान तो वही शख्स, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, वही शख्स फिर मैदान में आया और उसने कहा अगर मुझे ढील दे दी जाए या छोड़ दिया जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मैं इस्लाम को मिटा दूंगा। क्या कहा? सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम मिटा दूंगा। अब ये जुमले जहन में रखिएगा, जरा पीछे जाइए। जब बद्र का मार्का होने वाला था तो अबू जहल ने क्या किया? ऊंट लिए, बद्र जाने से पहले 1000 पहलवान लिए, 313 के मुकाबले में ऊंट लिए ज़िबा करने के लिए, नाचने वाली औरतें ली, शराब के मटके लिए। पढ़िए सीरत ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की, ये सारा सामान लिया। लोगों ने कहा इतना सामान क्यों? 313 तो अभी ख़त्म हो जाएंगे। कहा जब 313 को पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा फिर ये ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, शराबें पी जाएंगी, औरतें मुजरे के लिए ले जाई जा रही है, जश्न मनाया जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, देख लीजिए चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, जमाना बदल गया, मगर फिक्र आज भी दुश्मनों की वही है, अंदाज वही है। चेहरा बदला है, नाम बदला है, हिजरी बदली है, सन बदला है, सब कुछ बदल गया है, फिक्र वही है, प्लान वही है। मैं दिल्ली की सरजमीन पर जब ये हादसा हुआ, वो जालिम ने कहा था जो रसूलुल्लाह की अजमत पर हर जमाने में भोंकता है, उसने कहा था मुझे इजाजत मिल जाए मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से मिटा दूंगा। मैंने हंस के कहा था, मैंने कहा जालिम अपने बाप अबू जहल की तारीख पढ़ ले उठा के, तुझे पता चल जाएगा ये ख्वाब तन्हा तेरा नहीं है, यही ख्वाब तेरे बाप अबू जहल ने भी देखा था, इस्लाम को मिटा दूंगा। मगर हाल ये है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोशिश जारी है, उस जमाने से लेकर आज तक कोशिशें जारी हैं, पर ये कोशिशें खत्म होने वाली नहीं हैं, कोशिशें रहेंगी। मगर इस्लाम हमेशा बाकी रहने वाला मजहब है। और कुछ लोगों को आज इस हिंदुस्तान में हमारे वजूद से बड़ी नफरत, हमारी जात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हमारी ज़बान से नफरत, हत्ता कि हम जो शरबत रूह अफ़ज़ा पीते हैं उससे भी नफरत। जी, हमारी ज़ात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हमारी ज़बान से नफरत, हमारे प्रोडक्ट से नफरत। मगर मैं ऐसे लोगों को मुस्कुरा के कहता हूँ तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है हमारे वजूद की हैसियत क्या है। अरे हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले बाकी है तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। आज कौम के जवान कह रहे हजरत क्या करें, हर जगह बात हमारी हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, डिबेट्स हो रही है। मौजू क्या है? नमाज। मौजू क्या है? तलाक। मौजू क्या है? हलाला। मौजू क्या है? बाबरी मस्जिद। मौजू क्या है? संभल की शाही जामा मस्जिद। मौजू क्या है? रोड पर नमाज। मौजू क्या है? मिलादुन नबी का जुलूस। सारी चीजें मौजू हमारे ही है। मेरी कौम के जवान कह रहे हैं हजरत हर जगह जिक्र हमारा है। मैंने कहा जवानों घबराओ नहीं,
तुम्हारी बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ऐसा नहीं है कि टारगेट सिर्फ आज है मुसलमान, टारगेट रसूलुल्लाह के ज़माने से है। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। ये जो सीने में आपके खौफ पैदा कर दिया गया, ये सीने का खौफ निकाल दीजिए। याद रखिए कभी भी तब्दीली बुज़दिली के साथ नहीं आ सकती। इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं जी, बुराई के खात्मे के लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। आज बड़ी हैरानी की बात है, हमारे उलमा, तवज्जो है आपकी, हमारे उलमा अगर आज मस्जिद में जुमे के दिन कौम की क़यादत पर खिताब करें, मौजूदा हालात पर खिताब करें, तो नमाज जुमा के बाद मस्जिद की कमेटी इमाम साहब के हुजरे में पहुंचती है और कहती हज़रत हिसाब कर लीजिए, हमको आपकी ऐसी तकरीरें नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नमाज रोज़े की बात बताइए। समझने वाली बात यह है, क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ ज़िंदगी भर नमाजों का हुक्म दिया? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ तहारत के मसाइल बयान किए? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ ज़कात के मसाइल बयान किए? मेरे नबी ने मसाइल भी बयान किए। ज़रूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह बद्र में भी पहुंचे हैं, ज़रूरत पड़ी है तो मेरे आका ने दुश्मनों के मुकाबले में सहाबा की सफ़ें भी लगवाई है, दुरुस्त किया है। ज़रूरत पड़ी है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम की क़यादत का मिजाज हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के अंदर पैदा भी किया है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, तो आज हमारी कौम ने समझ लिया। मस्जिद की कमेटी ने आके कहा हज़रत हिसाब कर लीजिए, हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो सियासत की बात करे, जो इलेक्शन की बात करे, जो हालात की बात करे। हमें मस्जिद में ऐसा इमाम चाहिए जो सिर्फ नमाज रोज़े की बात करे। हज़रात, बड़ी हैरानी की बात है, ये मस्जिद कौम का मरकज़ है। अगर यहाँ से कौम की क़यादत न की जाएगी तो क्या किया जाएगा? आप क्या चाहते हैं? मस्जिद के मिंबर से सदर साहब की तारीफ हो? क्या चाहते हैं आप? मस्जिद के मिंबर से खजानची साहब के कसीदे पढ़े जाए? मस्जिद के मिंबर से कौम की बिरयानी और बेगों के ऐलान हो? कुरान खानी और चीज़ें और चालीस में के ऐलान मस्जिदों से हो? क्या मस्जिदें सिर्फ इसी काम के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे नबी ने पूरी उम्मत की क़यादत फरमाई। पूरी उम्मत की क़यादत मेरे आका ने मस्जिद नबवी की चटाई से फरमाई है। याद रखिए, जिन लोगों को डर है इस बात का, क्या कहते हैं आप ऐसी तकरीर कर रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ेगा। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से पूरे मुल्क में हाथ जोड़ के कहता हूँ, बुज़दिलो, तुम्हारे बस का नहीं है ये सदारत का ओहदा संभालना, ये तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। ये ओहदा तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम ये ओहदा संभालो, और ये कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है कि तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये ओहदा उसके हवाले करो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। वाह वाह वाह,
सीने में तुम्हारे इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो ये हुदा तुम्हारे लिए नहीं है। आज दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, क्या किया हमने? खामोशी से तमाशाई बने देखते रहे। कुछ लोगों ने आके कहा हजरत आयत करीमा का विर्द शुरू करा दीजिए, यही लायक है। हजरत कुरान खानी करा दीजिए, हालात नॉर्मल हो जाए। सिर्फ कुरान खानियों से हालात नॉर्मल हो जाते तो रसूलुल्लाह सहाबा को लेकर बद्र में न जाते। सिर्फ कुरान खानियों से हालात बेहतर हो जाते तो मेरे आका हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेके करबला की सरजमीन पर न जाते। मेरे आका हुसैन ने बता दिया जब बातिल ताकतें जुल्म करने पे उभर आ जाए तो मोहम्मद अरबी के गुलाम के लिए लाजिम है खड़ा हो जाए, और जितनी ताकत हो ताकत के साथ खड़ा हो जाए। खड़ा होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। ये मत सोचिए हालात कैसे बदलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरा हाल ये है पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझे ये नहीं सोचना है हालात कैसे होंगे, मुझे ये सोचना है कि मैं रसूलुल्लाह के लिए खड़ा हो जाऊं जो मेरी हैसियत है। और याद रखिए जो लोग आज रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कल अगर क़यामत के दिन इनसे सवाल पूछ लिया गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे हमारे तो हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, और हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आशिक रसूलुल्लाह के गर्दनें कटा देंगे। अरे किताबों में तो हमने आशिक पढ़े थे, मगर व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक हमने माथे की आंखों से देख भी लिया है। हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, मगर फिर भी हमारी जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर हमने व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर को देखा जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जानो दिल हो शुक्र सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर का इश्क ऐसा हो, हुजूर की गुलामी ऐसी हो, हुजूर की दीवानगी ऐसी हो। याद रखिए ये जो उम्मत पर हालात आज की तारीख में बुरे हैं, आप जानते हैं ये हालात बुरे किस बुनियाद पर हैं। हो सकता है किसी की राय कुछ और हो, जो मैंने समझा हालात बुरे इसलिए हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में हमने आज तक मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं की। जी क्या किया हमने? मुल्क आज़ाद हुआ, एक पार्टी थी इस मुल्क में, सारे लोगों ने एक पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन थोड़े ज़माने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि ताबेदारी कुछ और है, हिस्सेदारी कुछ और है। और जो समझ गए उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। तने तनहा कौम मुस्लिम उस ज़माने से लेकर आज तक इस इंतज़ार में है कि दुनिया हमें वफादार कह दे, मगर आज भी वफादार नहीं कहा जाता। और 100 साल और गुजार लीजिए, वफादार नहीं कहा जाएगा। हालत हमारी क्या रह गई आज की तारीख में? किसी और के फ्लैक्स लगा रहे हैं, किसी के पर्चे दीवारों पे लगा रहे हैं, किसी की होर्डिंग लगा रहे हैं, किसी का स्टेज लगाया जा रहा है, किसी की दरी बिछाई जा रही है। कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। स्टेज हमने लगाया मगर हम ही को नीचे उतार दिया गया, हम ही को धक्का दे दिया गया, हमें ही जलील कर दिया गया, हमें ही रुसवा कर दिया गया। आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, अपने मिजाज के अंदर, जिंदगी के अंदर क़यादत का जज्बा पैदा करो, लीडरशिप का जज्बा पैदा करो।
और ये सोच रहे हैं कि ये सियासत नाजायज और हराम है। याद रखिएगा, मौजूदा दौर में सियासत बाइसे सवाब है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। मौजूदा दौर में सियासत बाइसे सवाब है। क्यों? चूंकि मस्जिद कौन सी तोड़ दी जाएगी, कौन सी रहेगी, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। कौन सा मदरसा खुलेगा, किसमें ताला लगेगा, ये फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। आज हमारी कौम कहाँ खड़ी हुई है, हमारी कौम कहाँ बैठी हुई है? हमारी कौम है, सुबह देख लीजिए, फजर से पहले लोग चाय के होटल पे जाके बैठ जाते हैं, नमाज फजर से पहले। और मैं आपको बताऊं, हमने कई जगह देखा, इन चाय के होटलों पर भी जिक्र चल रहा होगा तो किसी मौलवी इमाम का जिक्र चल रहा होगा। ऐसा है या नहीं है? जिक्र किसी आलिम का होगा, जिक्र किसी मौलाना का होगा। फला हजरत ने ये कर दिया, फला इमाम साहब ने ये कर दिया, फला ने ये बोल दिया, फला ने ये नई बात बता दी, फला ने ये कह दिया। याद रखिएगा, ये उलमा मिंबर पर बैठकर अपने बाप का फरमान नहीं सुनाते हैं, रसूल पाक का फरमान सुनाते हैं। आपकी जिम्मेदारी है आके उलमा के पास बैठे और दीन समझने की कोशिश करें। हमारी कौम कहाँ बैठी है? जिस कौम के लोगों को पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठना चाहिए था, वो आज चाय के होटल पर बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं परेशानी दूर नहीं हो रही है। हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, ये जो वोट का पावर आज की तारीख में आपके पास है, शरई तौर पर ये एक गवाही है। अगर ये गवाही तुमने पैसे लेकर रात के अंधेरे में बेच दी है तो कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये गवाही है वोट का पावर कि आप किसको इख्तिदार देना चाहते हो, कौन तुम्हारी नज़र में बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। ये बाज़ाब्ता गवाही है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हम लंगर खाने का मिजाज रखते हैं। जब लंगर खाने का हमारा मिजाज है तो जब इलेक्शन आता है ना, कल वोट मिलने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में आखिरी रात तक हमारी कौम आपस में ये तय नहीं कर पाती है कि कौम मुस्लिम को वोट किसको देना है। बल्कि होता यह है कि हमारे यहाँ फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोग जिस तरह लंगर तकसीम होता है ना, वैसे ही एक एक वोट हर किसी को दे देते हैं। कहते हैं हमें बाद में कसम खाना पड़ेगी। कसम खाने के लिए आप वोट दे रहे हैं, ये वोट कसम खाने के लिए नहीं, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीजिए, मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीजिए, उलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीजिए। देखा नहीं है, जब से कौम मुस्लिम के पास सियासी पावर की कमजोरी हो गई है, उस दिन से लेकर आज तक हमारी कौम के उलमा हक नहीं बोल पा रहे हैं। एक जुमले की बुनियाद पर सलमान अजहरी को 8 महीने से ज्यादा का जमाना जेल में गुजारना पड़ा, महज एक जुमले की बुनियाद पर। और देख लीजिए कितने कुत्ते रोजाना भौंक रहे हैं मेरे नबी की अजमत पर। कोई है सुनने वाला, कोई है देखने वाला, कोई है बयान देने वाला, कोई है गिरफ्तार करने वाला। दरअसल बात यही है, सियासी तौर पर जब तक कमजोर रहेंगे कहीं कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अपने जहन से गुलामी के कीड़े को निकाल कर फेंक दीजिए। जमाने में ऐलान कर दीजिए, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा। अगर चाहते हैं कि आपकी बात की वैल्यू हो, आपकी बात सुनी जाए, आपकी इज्जत हो, आपका वक़ार हो, तो याद रखिएगा मौजूदा दौर में आपको इस्लाम दुश्मन ताकतों की आंखों में आंखें डाल के बात करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। ये मत सोचिए, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न मौत एक लम्हा पहले आएगी, न मौत एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का जो वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। हमें कमजोर किसने किया? तवज्जो है आपकी? जी जी। हमें कमजोर किसने किया? हमारी कौम के जवानों ने। जी। किसने किया? बोल नहीं रहे आप? बोलिए, कमजोर हमें किसने किया? बोलिए, बोले भाई। हमारे जवानों ने। जवानों ने कैसे किया मालूम है?
दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। क्या? सबसे कीमती दौलत हर कौम के पास उस कौम के जवान होते हैं। और आपको मालूम है ये दौलत सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम के पास है। पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास दो ही हैं। अरे जनाब, मना किसने किया है? ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अल्लाह किसको कितना नवाज दे। ये दौलत हमारे पास बड़ी तादाद में है, मगर अफसोस कि मेरी कौम के जवान जब हिदायत के रास्ते पर तो कौमें जिंदा व ताबिंदा थी। जिस दिन से मेरी कौम के जवान हिदायत के रास्ते से कदम हटाकर जिना के रास्ते पे चले गए, कौम जलील हो गई। शराब के रास्ते पे चले गए, कौम जलील हो गई। बुराई के रास्ते पे चले गए, कौम जलील हो गई। सूद के रास्ते पे चले गए, कौम जलील हो गई। सट्टे के रास्ते पे चले गए, कौम जलील हो गई। हमारा हाल ये है, मुहर्रम के मौके पर भी हमारे यहाँ लोग ढोल बाजे और डीजे बजाते हैं, जुलूस मोहम्मदी निकलता है। मेरी कौम के लोग बाज़ाब्ता डीजे लगा के डांस करने लग जाते हैं। जिस कौम के जवानों का मयार इतना थर्ड क्लास हो चुका हो, वो कहें हमारे सर पर इज्जत का ताज क्यों नहीं है? तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज कब था? पूछो डॉक्टर इकबाल से तो वो बताते हैं तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज उस जमाने में था जब तुम्हारी तारीख ये थी, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जिस जमाने में कौम मुस्लिम के जवानों का मयार ये था, कौम के सर पर इज्जत का ताज था। आज जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। कितने बजे? रात के 3 बजे। किस उम्र के जवान? 18 साल, 17 साल, 16 साल। कोई ऐसा नशा नहीं है हमारे जवान यूज नहीं कर रहे हैं। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे जवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे जवान। बाज़ाब्ता डीजल और पेट्रोल का भी सस्ता नशा होने लगा आज की तारीख में। मैं मना नहीं करता हूं नशा करने को, मैं तो नशे के फेवर में हूं। दिल खोल के नशा कीजिए, बहुत अच्छे से, जितना नशा करना चाहते हैं बढ़िया से नशा कीजिए, लेकिन ये लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद कोई नाली में गिरता है, कोई नाले में गिरता है। ये लोकल वाला नशा मत किया करो। तुम्हें नशा करना है, दिल खोल कर नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। हाल ये था, बिलाल को मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे तू हो के तुम शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नशा करना है, इश्क़ रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, रसूलुल्लाह की वफादारी का नशा करो, रसूल की गुलामी का नशा करो। जिस दिन सही माना में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा तुम्हारे गले में आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अजमत का पहला दिन होगा। तुम्हें आज दुनिया पैरों में रौंद रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान अजीम में तुम्हारी इज्जत बयान की गई है, वलक़द कररमना बनी आदम। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। याद रखिएगा। लेकिन कौम जलील सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि कौम ने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, कुरान के पैगाम को छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया, उलमा की इक्तिदा करना छोड़ दी, अपने बुजुर्गों के तरीक़े पर अमल करना छोड़ दिया। हमारी कौम के जवान शॉर्टकट रास्ते पर हैं। रात के अंधेरे में सट्टा लगाएं, 100 रुपये लगा के 1 लाख घर लेके जाएंगे, मजा आ जाएगा। ऐ मेरे अजीज, तुझे वही मिलेगा जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है। ना उससे कम मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा। इसलिए ये शॉर्टकट लगाना छोड़ दे। ये नशा जो तेरे होंठों पर है, याद रख
ये रसूलुल्लाह को नापसंद है। जिस रसूल के लिए तो कहता है रसूलुल्लाह के दामन को हमने पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं, उस रसूल को ये नशा पसंद नहीं। हमारे जवान कहते हैं क्या करें, आदत लग गई है, गुनाह छूटता नहीं है। मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि तुम सच्चे आशिक नहीं हो, वरना गुनाह तो क्या है, आशिकों ने दुनिया छोड़ दी है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। ये छोटा सा गुनाह क्या है। मुझे याद आता है एक साहब इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में रसूलुल्लाह ने नाराजगी का इजहार फरमाया, सोने की अंगूठी निकाल कर फेंक दी। मजलिस मुकम्मल हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाने लगे, सहाबा भी जाने लगे। जिनकी अंगूठी मेरे नबी ने फेंकी थी सोने की, क्योंकि मर्द के लिए सोना पहनना जायज़ नहीं है किसी भी कीमत पर, फेंक दी रसूलुल्लाह ने अंगूठी। जब वो शख्स जाने लगे तो किसी ने कहा तुम न पहनो, लेकिन कम से कम सोने की अंगूठी कीमती चीज़ें उठाकर ले जाओ, तुम्हारे घर वालों के काम आ जाएगी। देखो ईमान किसको कहते हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, जो मेरे आका को पसंद नहीं, जो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं, जो सैयदुल अंबिया को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। इश्क ये है, गुलामी ये है, दीवानगी ये है। जिस जमाने तक कौम मुस्लिम का हाल ये था, उस जमाने तक कौम मुअज़्ज़ज़ थी। जब से हमने अपना ईमान कमज़ोर कर लिया और सिर्फ दुनियावी मफाद के खातिर, हमने दुनिया की थोड़ी सी इज्जत के खातिर, दुनिया के थोड़े से इक़्तिदार के खातिर जब से अपना ईमान कमज़ोर कर लिया, हमें पैरों में रौंदा जा रहा है। याद रखिएगा, आज भी अगर चाहते हैं कि इज्जत का ताज हमारे सरों पर हो, तो अपने सीने को कीने से पाक कर लीजिए, हसद से पाक कर लीजिए, गुरूर और तकब्बुर से पाक कर लीजिए, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बन जाइए। अल-जामिअतुल अशरफिया के बानी हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। आपको मालूम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा एहसास होता है जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला फरमाया, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अल्लाह अकबर। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। जिस तरह आज कमजोर बनकर बैठे हैं, हम किसी दौर में इतने कमजोर नहीं थे। आपको मालूम है शेर मैसूर जवान कैसे थे, चंद बातें बयान करके मुकम्मल करने लगा हूं। शेर मैसूर, कौम आज सर झुका के जिंदगी गुजार रही है, जवान गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, इसी बुनियाद पर बेइज्जत किए जा रहे हैं, पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। वरना जब तक इनका रिश्ता रसूलुल्लाह से मजबूत था, इनका लेवल कितना अपर था। टीपू सुल्तान देख लीजिए, तारीख इस मुल्क की ये रही है कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, अंग्रेजों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो ये कह देते कि ये मुल्क हमारा है। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे, मुल्क के कोने कोने में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉन्चिंग हो गई थी मुल्क के कोने कोने में। लेकिन जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे, उनका रौब और दबदबा इतना था, अंग्रेजों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी, वो ये कह देते कि ये मुल्क हमारा है। जिस दिन हजरत टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया, उस दिन उनके सीने पे एक अंग्रेज ने पैर रख के कहा था, मैं आज ये बात फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये मुल्क हमारा है, क्योंकि आज दुनिया में टीपू सुल्तान नहीं। अंदाजा लगाइए मेरी कौम के जवानों का हाल क्या था। जब मुल्क की आजादी के वक्त में कौम की दलाली करने वाले दलालों ने टीपू सुल्तान की मुखबरी की थी और पीछे के दरवाजे से अंग्रेज दाखिल हुए थे, कुछ कौम के दलालों ने आके कहा था, टीपू हाल ये है, अंग्रेज दाखिल हो गए हैं, अब बचने की कोई सूरत नहीं है, तलवार उठा लो, अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। देखो मर्दे मैदान कैसे होते हैं। टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं वो शेर हूँ जिसकी माँ ने कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया है, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मुसल्ला बिछा
उठा के तहज्जुद की नमाज में मेरे लिए दुआ की है। टीपू सुल्तान ने उसी वक्त कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान जाती है तो जाती रहे, मगर अंग्रेजों के कदमों में तलवार नहीं डाली जाए। ये किसी और का तेवर नहीं था, मोहम्मद अरबी के गुलामों का तेवर। इसी मुल्क में और बड़ी आगे अंदलुस की सरजमीन पर, स्पेन की सरजमीन पर जब पुकारा गया था मदद के लिए, हजरत तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर निकले हैं। और हालत यह है, साहिल समंदर पर कश्तियां लगी हैं, कश्तियों में सवार हुए जा रहे हैं। जब साहिल समंदर पे अंदलुस की सरजमीन पर पहुंचे, जब स्पेन में पहुंचे हैं, उतर गए। दुश्मनों का हर जमाने में ये नरगा रहा है कि उन्होंने हमेशा अपनी तादाद की बुनियाद पर हमारी कौम को डराने की कोशिश की। जब मुसलमान स्पेन की सरजमीन पर उतरे थे तो कुछ लोगों ने आके कहा था, तुम ये लाखों का लश्कर देख रहे हो, तो ये तो एक लश्कर है, इसके पीछे भी लश्कर है, इसके पीछे भी लश्कर है। ऐ मुसलमानों, 10 से 12,000 का लश्कर तुम कैसे मुकाबला करोगे स्पेन वालों का? बात समझ गए, चूंकि क़यादत जिंदा थी, हजरत तारिक इब्न ज़ियाद की सियादत जिंदा थी, क़यादत जिंदा थी, लीडरशिप जिंदा थी। समझ गए अब वक्त का तकाजा क्या है। तारिक इब्न ज़ियाद ने फौरन साहिल समंदर पे जाके कश्तियां जला दी, और जलाने के बाद जब आए, लोगों ने कहा, तारिक ये क्या किया? पासा जंग का पलट गया, तो जंग के पासे के बाद में कम से कम मुमकिन रास्ता छोड़ देते ताकि वापस जाना मुमकिन होता। तो तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम जब कदम उठा देते हैं तो हमारे कदम की शान ये होती है कि हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हमारा कदम जब घर से निकल जाता है तो हम कदम पीछे नहीं हटाते हैं। दुनिया ने देखा लाखों लोगों का लश्कर जर्रार है, मगर 10 से 12,000 कलमा पढ़ने वाले स्पेन की सरजमीन पर दाखिल हुए और स्पेन को फतेह करके 800 साल कौम मुस्लिम ने स्पेन पर हुकूमत की। कितने? 800 साल। 800 साल कौम मुस्लिम ने स्पेन पर हुकूमत की। ये कौन थे? हमारे जवान। जवानों की अपनी ताकत होती है, जवानों का अपना अंदाज होता है। आपको मालूम है, हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं मिलेगा। आप तलाश कर लीजिए, एक भी बुज़दिल नहीं मिलेगा हमारी तारीख में। आज हालत यह है कि हमारे उलमा को बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर इलाके में उलमा बोलने लगते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते, कहते हैं, अरे इनको हजरत को क्या जरूरत है इस मौजू पर बात करने की? सियासत पर उलमा क्यों बोल रही हैं? सियासत करना तो ये आलिमों का काम नहीं है। जिन्हें अल्लाह ने बोलने की ज़बान दी है, उनकी ज़बान बंद कराई जा रही है, और गूंगे बहरे ज़बरदस्ती उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कर रही है। ये अलमिया है इस उम्मत का। उलमा की ज़बान को खामोश करने की कोशिश मत कीजिए, उलमा को सपोर्ट कीजिए, इन्हें पावर दीजिए ताकि ये कौम के लिए दिल खोल कर आवाज़ उठाएं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें कसीदे सदर साहब ही के पढ़ने हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें कसीदे कमेटी के पढ़ना है इसलिए कि इमामत चली जाएगी। इमामत 2 रकात सिर्फ नमाज पढ़ाने का नाम नहीं है। इमामत किसका नाम है? पूछिए डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना ये मिल्लत बैज़ा है, इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। फरमाया उसकी इमामत तो फितना है जो अपनी कौम को गुलाम बना दे, खुद भी गुलाम बन जाए और कौम को भी गुलाम बना दे। आज हालत ये हो गई है,
हमारी इस बुज़दिली की बुनियाद पर, मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं, जरा सी तवज्जो, आखिरी जुमले, हमारी इस बुज़दिली की बुनियाद पर नुकसान क्या हुआ है मालूम है? आज हमारी ज़ात से नफरत है, हमारी ज़बान से नफरत है। अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया गया था ना कि उर्दू बोलने वाले कटमुल्ले होते हैं, और हैरानी की बात है कि ये जुमला भी उर्दू ही में कहा गया। हैरानी की बात यह है कि बयान देने वाले उर्दू ही बोलते हैं। हमारी जबान से नफरत, हमारे वजूद से नफरत। देखा नहीं जनवरी और फरवरी में कुंभ का मेला हुआ, और कुंभ के मेले में पहले ही दिन बोर्ड लगा दिया गया मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, दाढ़ी वाले नहीं आएंगे, टोपी वाले नहीं आएंगे, नमाज वाले नहीं आएंगे, कलमा पढ़ने वाले नहीं आएंगे। सुना तो दिल को तकलीफ हुई, इतना फर्क इस गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, आखिर ये क्यों हो रहा है? लेकिन बाद में समझ में आया, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हमने कोरोना के जमाने में देखा था, कोरोना के फैलाने का पूरा टारगेट दाढ़ी टोपी वालों पर लगा के बदनाम कर दिया गया था, क्योंकि हालत जब ये हुई, आग लगी, भगदड़ मची, लोग परेशान हुए। अगर हमारे लोगों की एंट्री होती तो मौका मिल जाता कौम मुस्लिम को बदनाम करने के लिए। खुदा की हिकमत समझ में आ गई, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। मगर याद रखिए, कौम मुस्लिम का लेवल आज के जमाने में भी इतना ऊपर है, जब भगदड़ मची, पानी नहीं, रहने की जगह नहीं, खाना नहीं, लोग परेशान होने लगे। मुसलमानों ने देखा जाने जाए हो जाएंगी, तो ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोल दिए, घर के दरवाजे भी खोल दिए, मदरसे के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, आराम तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तो उन्होंने हैरत से कहा तुम तो वो हो जिन्हें आने की पाबंदी लगा दी गई थी। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार, वो तुम्हारा किरदार था। वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। आज हालत ये है, आपने देखा नहीं थोड़े से दिन पहले क्या हुआ? तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी? पहलगाम का वाकया हुआ। पहलगाम में लोग मारे गए, टारगेट किया गया कौम मुस्लिम को, और हालत यह हुई कि आज तक लोगों ने अपनी आंखों पर ताज्जुब की ऐसी ऐनक लगाई हुई है कि न सच देखना चाहते हैं, न जबान से सच बोलना चाहते। लोगों को मरने वाले लोग तो नजर आए, लेकिन अपनी पीठ पे सवार करके दौड़ने वाला साजिद भट्ट नजर नहीं आया, बचाने वाला सैयद आदिल हुसैन नजर नहीं आया दुनिया को, जिसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी। हालत ये थी, कौम मुस्लिम को टारगेट करते हुए यहां तक कह दिया गया पंचर बनाने वाली कौम है। मैं कहता हूं पंचर बनाने वाली कौम नहीं है। अरे आंख खोल कर देखिए, इस मुल्क को आजाद कराने वाली कौम कौम मुस्लिम है। तिरंगा लहराने वाली कौम कौम मुस्लिम है। इस मुल्क की आबरू बचाने वाली कौम कौम मुस्लिम है। लाल किला देने वाली कौम कौम मुस्लिम है। कुतुब मीनार देने वाली कौम कौम मुस्लिम है। और हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया, सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, जब मुल्क की आन की बात आती है तो दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया, सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं मुसलमान, हमारे मुल्क की शान की बात आती है, हमारे मुल्क की अजमत की बात आती है तो हम दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं।
आखिरी जुमला, इस वक्त अगर जवान सही हो जाएं और सच्चे रसूलुल्लाह के वफादार और सच्चे मोमिन बन जाएं तो यकीन जानिए कामयाबी आज भी आपके कदमों को छूमेगी। सिर्फ नारा मत लगाइए, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन पकड़िए, दामन पकड़िए। और दामन पकड़ने वाले मीलादुन नबी के जुलूस में डीजे की गाड़ी तैयार करके नहीं लाते हैं, जुलूस खराब नहीं करते, नाचते नहीं है। आपने देखा नहीं हमारे जुलूस का क्या तमाशा बना दिया आज मेरी कौम के जवानों ने। 1500 साला जश्न है, धोना की इस तारीखी अजीम शान कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाइए। 1500 साला जश्न मोहम्मद अरबी के गुलाम धोरा की सरजमीन पर अल्लामा तदबीर अहमद साहब क़िबला की क़यादत में ऐसा निकालेंगे कि जमाना सदियों तक मिसाल देखा। देख लो, जब धोरा के गैरतमंद जवानों का हाल ये है तो मुस्तफा के सहाबा का हाल क्या होगा। ये पैगाम लेकर जाइए जुलूस मोहम्मदी में। डीजे नहीं बजेंगे, गाड़ियां इस अंदाज में नहीं आएंगी, जुलूस के तकद्दुस को पामाल कर दिया जाए। ये जुलूस किसी नेता का नहीं, मोहम्मद अरबी का जुलूस है, सैयदुल अंबिया का जुलूस है। जवानों, अपने सीने के अंदर गैरत पैदा करो। जिस कौम के जवानों के सीने में गैरत बाकी रहती है वो कौमें जिंदा ताबिंदा रहती है, और जिस कौम के जवानों के सीने से गैरत निकल जाती है वो कौमें नेस्त नाबूद हो जाती हैं। जब तक हमारी जवानों के सीने में गैरत जिंदा थी वो मुअज़्ज़ज़ थे। जिस दिन से गैरत का जनाजा निकल गया, देख लो हमारा लेवल दुनिया की नज़र में कितना रह गया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम काम के आदमी बने, नाम के नहीं। हमारे यहाँ क्या है मालूम है? हमारे यहाँ क्या है मालूम है आपको? जलसे हैं हमारे यहाँ, जुलूस है हमारे यहाँ, लंगर है हमारे यहाँ, चादरें हैं हमारे यहाँ, संदल है हमारे यहाँ, गुलपोशी, अगरबत्ती शरीफ और मोमबत्ती शरीफ सब है हमारे यहाँ। कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ। 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था, सिर्फ हिजाब की बुनियाद का। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उसके वालिदैन को, तरबियत ऐसी की, उसने कहा क्लास छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं। ये हमारी बेटियां थी, ये हमारी बेटियां थी जिन्होंने क्लास छोड़ दिया, हिजाब न छोड़ा, जमाने को बता दिया कनीज़े फातिमा बगैर दुपट्टे के नहीं होती है। फातिमा की शान ऐसी है, क़यामत के मैदान में जब गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी, ऐ अहले महशर नजरों को झुका लो, मोहम्मद अरबी की बेटी का गुजर होने वाला है। क्या बात। बेटियों को हया वाला बनाइए, बेटियों को पर्दे वाला बनाइए, बेटियों को किरदार वाला बनाइए। और याद रखिए, एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया मारहरा मुताहरा से यह ऐलान जारी कर दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। याद है या नहीं याद है? लेकिन अफसोस कि अमल नहीं हुआ इस बात पर। हमारे यहाँ अमल नहीं हुआ इस बात पर। आपको क्या लग रहा मुसलमान गरीब है? मुसलमान गरीब है, कमजोर है? नहीं। मुसलमानों की मालदारी देखनी है तो शादी में देखिए, और गुर्बत देखनी है तो जुमे के दिन मस्जिद का गल्ला जब गुजर के जाए तब देखिए। 5 लोग गुजर जाते हैं तब कोई छठा बंदा 10 का नोट निकाल के बड़ी मुश्किल से गल्ले के अंदर डालता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि जेब खाली है, जेबें खाली नहीं है, मगर बंदा सोचता है 100 का नोट डाल दूंगा मेरे कल काम आ जाएगा। अरे नादान इंसान, जिस खुदा ने तुझे आज दिया है वो तुझे कल भी देने पर कादिर है। देख तो देख, जिसने खुदा की बारगाह में 10 दिए हैं, अल्लाह 70 के मुताबिक उसे अजर अता फरमाता।
इस कौम की गरीबी देखना है तो जुमे के दिन मस्जिद के डब्बे में पैसे डालते वक्त देखिए हमारा हाल क्या है। कमी नहीं है किसी जगह। शादियों का हाल ये है, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शादियां सस्ती करो, निकाह सस्ते करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमारे यहाँ शादियां महंगी हो गई और जिना आम हो गया। आम है या नहीं आम है जिना, बताइए। जिना आम है। याद रखिए, किसी लड़की वाले के जहेज दे देने से जिंदगी नहीं गुजरती है। तुम्हारी जिंदगी में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दिया है वो तुम्हें मिल के रहेगा। इसलिए जलसा वही कामयाब है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद कोई तहरीक बने। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद इनकलाब आए। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद नौजवानों में इत्तेहाद पैदा हो। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद जवानों के अंदर क़यादत का शऊर पैदा हो। जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद जवान किसी काम के करने का अज़्म मुसम्मम कर ले। जवान जब खड़े हो जाते हैं तो दुनिया पुकार के कहती है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इसलिए कोशिश कीजिए आप जहां से भी आए हैं। हजरत फरमा रहे थे, दूर दूर से बहेड़ी तक से लोग मोहब्बत में इस प्रोग्राम को सुनने आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं, लेकिन पैगाम लेकर जाइए। रोटी जरा सी कम खा लीजिए, लेकिन कौम के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक कॉलेज जरूर बनाइए, पर्दे वाला कॉलेज बेटियों के लिए। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, और मुर्तद क्यों हो रही हैं मालूम है आपको? मिक्स एजुकेशन की बुनियाद। एक ही कॉलेज है, क्लासरूम एक ही है, लड़के और लड़की जवान एक साथ बैठे हुए हैं। एग्जाम्स के नोट्स लेने के लिए दोस्ती हुई, नंबर लिया, मिलना हुआ, कॉफी पीने गए, मोहब्बत हुई, और उसके बाद हमारी कौम की बेटियों के ईमान को ख़राब करने की मुहिम चला दी गई। ये मुहिम चल रही है मुल्क के कोने कोने पर। खुदारा अपनी बेटियों के लिए तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम कीजिए। जलसा थोड़ा हल्का भी हो, जुलूस थोड़ा हल्का भी हो तो चल जाएगा। कम पैसों वाला, कम भीड़ वाला नहीं, कम पैसों वाला। भीड़ तो चाहिए जुलूस में, इसलिए कि 1500 साला जश्न है। कोई गुलाम ऐसा न रहे जो घर पे आराम करे। रोड पर आ जाइए और बता दीजिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए इरादा कर लीजिए कि हमारे यहाँ जलसे भी होंगे, जुलूस भी होगा, और कौम के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ लोग मौजूद हैं, इरादा कर लेंगे। इरादा करना आपका काम है, कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना मेरे रब का काम है। आप खड़े हो जाएंगे, अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाएगा। कोशिश कीजिए अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए। जो खौफ इस वक्त आपके सीनों में दाखिल कर दिया गया है कि हालात अच्छे नहीं है, क्या हो जाएगा। हमारे लिए हर ज़माने में हालात ऐसे ही रहे हैं। जो मोहम्मद अरबी के सच्चे ग़ुलाम होते हैं वो दुनिया की किसी ताकत और पावर से डरते नहीं हैं। वो मैदान में आके खड़े हो जाते हैं तो बातिल ताकतें खुद ही खुद इंतकाल कर जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारी बेटियों की तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम हो। कोशिश कीजिए कि हमारी औलाद की तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम हो। और जवानों, आखिरी जुमला दे के जा रहा हूँ, अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए। जिसकी नज़र खराब होती है उसका दिल खराब हो जाता है, और जिसका दिल खराब हो जाता है उसका पूरा वजूद खराब हो जाता है। आपको मालूम है, पर्दे की बात है, मैं खुल के बता नहीं सकता, जाके तलाश कीजिएगा। पिछले साल मई का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर जाके पढ़िएगा, फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है 12 महीने में तकरीबन 3
करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया। 3 करोड़ लोगों ने। खुदा ने मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी आंखों में ये नूर रात के अंधेरे में ये गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं दिया है। खुदा ने तुम्हारी आंखों में ये नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए अता फरमाया। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मुझे याद है रूम की सरजमीन पर जब ईसाइयों ने 2 भाइयों को जैतून के तेल में जलाया और तीसरे से कहा ईसाई बन जा, उसने इस्लाम न छोड़ा, ले जाके बंद कर दिया और एक खूबसूरत जवान लड़की को उसके रूम में पहुंचा दिया। इमाम अहले सुन्नत ने इस वाक़े को लिखा है, फरमाते हैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 40 रातें मुसलसल वो जवान लड़की उस जवान के कमरे में जाती रही ताकि एक नजर उठा के देख ले। मगर क्या थे मेरी कौम के गैरत वाले जवान, 40 रातें गुजर गई है, एक नजर उठा के नहीं देखी। तो 40 दिन के बाद उस लड़की ने कहा ऐसा कौन सा नशा तेरी नजरों में है, 40 रातें गुजर गई है मगर आज तक तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अरे जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। हमारा किरदार क्या था, वो लड़की आई थी हमारे जवान को इस्लाम से दूर करने, मगर जवान के किरदार ने उसको ऐसा बदला। 40 दिन मुसलसल मेहनत शाक़ा के बाद उसने कहा जवान तेरे मजहब ने मेरे दिल में जगह बना ली। किरदार है ये हमारा, किरदार है ये हमारा, किरदार है ये जवानों का। क्या मैं आई थी तुझे दीन से दूर करने, ईसाई बनाने, मगर ए जवान तेरी पाक दामनी ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। ये किसी और की तारीख नहीं है जवानों, ये हमारी तारीख है, ये किसी और की तारीख नहीं है। तुम्हें कहीं किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सरपरस्ती कोई अगर आज की तारीख में नहीं करता है ना करे, घबराइए मत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती गुंबदे खजरा से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तुम्हें याद है खातिब हुसैन रिजवी को जब पुलिस ने पकड़ के घसीटा था तो वो रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया दुनिया में लोग घसीटे जाते हैं तो रोते हैं, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। मेरे इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और 1 मिनट की बात रही रसूलुल्लाह की नामोज की बात, आखिरी जुमला, रही रसूलुल्लाह की नामोज की बात कि क्या होगा तो घबराइए नहीं, बस एक काम कीजिए, एक काम, छोटा सा काम। ये जितने भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं इनकी लिस्ट बना लीजिए और किसी अच्छी जगह ले जाके इनका DNA करा दीजिए। ये जितने गुस्ताखी करने वाले हैं इनके नाम की लिस्ट बना लीजिए और इनका DNA करा लीजिए। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं।
या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। उतुल्लिम बाद अज़ाले का ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। इसलिए कि जो हलाली होता है वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी नहीं करता है। दीवाने क्या कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।